नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी लैब पर। मेरा नाम सुशांत कुमार और मैं हाजिर हूं एक आपके साथ नई चर्चा के साथ। एक ऐसी चर्चा जो शायद देश में दो बड़े हाईलाइटेड मुद्दों के बीच में दबा दी गई, जिसको दबाना नहीं चाहिए था, जिसको बताना चाहिए था। आखिरकार एक वो शख्स जिसके तरफ हम दोस्ती का फरमान बढ़ा रहे हैं, उस दोस्त ने ऐसा काम किया है। वो गाना भी है ना कि दोस्त दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। लेकिन हम इस दोस्त को, जिसने ऐसा काम किया है, हम उसकी लीपापोती पे लगे हुए हैं। हम उसके खिलाफ कुछ भी बात करने से क्यों बच रहे हैं? आखिरकार हमारे देश के सामने ऐसी क्या मजबूरी है? गुरुजी, वाक्य समझ में नहीं आ रहा है। आप दुहाई दे रहे हो लेकिन असल बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पीछे आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उनके दिमाग में एक ही बात घर कर गई है कि अवैध प्रवासी एलियंस हैं, दीज आर इन्वेडर्स। जिस तरीके का वो संबोधन अवैध प्रवासियों के लिए करते हैं कि ये एलियंस हैं, ये अपराधी हैं, इन्होंने बर्बाद कर दिया है अमेरिका को, ये हम पर हमला कर रहे हैं और मैं इन सबको वापस भेजूंगा। जब जब अवैध प्रवासियों की बात आती है तो एक बात दिमाग में खट से आ जानी चाहिए कि अवैध प्रवासी होता क्या है। इलीगल माइग्रेट्स मतलब वो लोग जो पूरे तरीके से, जिनके कागज मजबूत नहीं हैं, जो किसी गैर कानूनी तरीके से किसी देश में घुस गए, उन लोगों को अवैध प्रवासी कहा जाता है। ऐसे अवैध प्रवासी संख्या अमेरिका में ठीक ठाक है। वो बात तो सही है, पिछले बहुत दिनों से हम इन बातों को सुन रहे थे कि साहब अवैध प्रवासियों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप साहब बाहर निकालेंगे। ये चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने इस बात से कहा था कि ये मेरी प्रायोरिटी पर है चीजें, कि सबसे पहले मैं ये काम करने जा रहा हूं। अब उस समय हालांकि कुछ लोग इनकी बातों को मजाक में भी लेते थे, लेकिन उन्होंने वो सब अब वो कर रहे हैं जो उन्होंने चुनावी कैंपेन में वादा किया था। उसी से जुड़ी हुई खबर इस समय भारत में है। मेरे प्यारे साथियों, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ भारतीयों को विमान से भारत भेजा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरे प्यारे साथियों, यह विमान है जो अमेरिका की एयरफोर्स का है और यह सैनिक विमान है। इसमें 104 लोग डिपोर्ट कर दिए गए हैं। डिपोर्ट मतलब ये अमेरिका में रह रहे थे, इनकी पहचान हुई और इनको भारत में डिपोर्ट कर दिया गया है। कुछ खराब है क्या इसमें? कि सर, हम आपको बता दें कि एस जयशंकर साहब जब गए थे तब उन्होंने कहा था कि अगर आपके यहां अवैध प्रवासी हैं अमेरिका से तो हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। और अब आ गए हैं तो आपको किस बात की दिक्कत है? मेरे प्यारे साथियों, दिक्कत डिपोर्ट होने से नहीं है। ठीक है, डिपोर्ट होकर ये लोग आए, लेकिन डिपोर्टेशन के साथ ही समस्या इस बात की है कि आखिरकार कोई फौज के जहाजों में भर के किसको भेजा जाता है? गुरुजी, वो तो फिर अपराधी होते हैं। दैट्स द पॉइंट। भारत सरकार कैसे एक्सेप्ट कर सकती है इस बात को? हालांकि जब यह जहाज उतरा तो मीडिया में इस बात की सुर्खियां थी कि उस समय मोदी जी गंगा के संगम में डुबकी लगा रहे थे। वो भी अच्छी बात है, योगी जी से चर्चा कर रहे थे, दिल्ली में चुनाव चल रहा था और शायद इस दिन को इसीलिए चुना गया कि ताकि दो बड़ी बड़ी खबरों के बीच में इस जहाज की, इस फौज के जहाज की खबर, उतरने की खबर दब जाए। कोई विदेशों से जहाज आता है जहां से हमारे विदेशी कहीं फंसे होते हैं, वो जहाज अगर इंडिया में आता है तो उस जहाज के सम्मान के लिए मंत्री तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार इस जहाज की खबर को क्यों दबा दिया गया? क्या भारत के ये लोग, क्या यही अमेरिका का दोस्ताना व्यवहार है हमारे साथ कि हमारे नागरिकों को वो क्या करें? भले वो अवैध प्रवासी हैं वहां के, ठीक है, लेकिन क्या हम अपना प्लेन नहीं भेज सकते थे कि भाई हमारे जहाज से भेज दीजिए? नहीं, अमेरिका के फौज का जहाज आया और 45 इसमें आर्मी के अफसरान थे जो उनको यहां छोड़ने आए हैं। अच्छा, इस बात को मैं एक बार दोबारा चर्चा करूंगा, इससे पहले एक चर्चा और सुनिए आप। मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिन पहले कैरोलिना लेविट जो एक अधिकारी हैं अमेरिका की, उन्होंने एक ट्वीट किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेंडिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज टू एंटायर वर्ल्ड, इफ यू आर इलीगली एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यू विल फेस सेवर कॉन्सिक्वेंसेज, डिपोर्टेशन फ्लाइट है बिगन। अब आप इसमें देखिए, कुछ आदमी हैं जिनको जहाजों में लादा जा रहा है, अवैध प्रवासी हैं, उनको जहाजों के अंदर एंट्री कराई जा रही है। सेना के ये जहाज हैं, पैर में बेड़ियां हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे तो मैं बता दूं कि इनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। इनके पैरों में सरकार बेड़ियां हैं, इनके पैरों में बेड़ी हैं, हाथों में हथकड़ी हैं और इनको इस जहाज में लादा जा रहा है। तो क्या ये जो जहाज आया है, क्या हमारे भारतीयों के साथ भी इसी तरह का सलूक किया गया होगा? कल तक ये खबर नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर छपी है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी एक खबर में एक
पत्रकार ने कवर किया है। जो हरविंदर, जो उस इसमें माइग्रेंट्स में वापस आने वाले शख्सों में से एक हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिकी क्रू के लोग शौचालय का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर धकेल देते थे। पूरी यात्रा के दौरान उन्हें उनकी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। और उन्होंने जब पुलिस कर्मियों से आग्रह किया कि कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटा दें ताकि वो ठीक ठाक खाना खा सकें, लेकिन इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। इसका अर्थ यह है कि हमारे नागरिकों के साथ भी अमेरिका ने वही व्यवहार किया जो वो अपने कट्टर दुश्मनों के साथ कर रहा है। अरे हम तो तुम्हारे दुश्मन है नहीं भाई। हमने ये बात कह दी कि ठीक है, अगर हमारे प्रवासी हैं तो हम, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको वापस ले आएंगे। लेकिन ऐसा व्यवहार, और कोई बोलने को तैयार नहीं है। सोचनीय बात है ये कि अब हमारे मोदी जी अमेरिका यात्रा पे जाने वाले हैं, तो क्या यही दोस्ती है साहब? इस तरीके का व्यवहार हमें सीखना चाहिए कोलंबिया के राष्ट्रपति से। कोलंबिया के राष्ट्रपति साहब ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि हमारे अपने जहाज मत भेजना, अपना जहाज भेज रहे हैं हम अपने जहाज से बुलाएंगे। उनका आदमी पहुंचा उन्हें रिसीव करने के लिए कि टेंशन मत लो, आपको वहां से भेज दिया गया, तुम स्किल्ड लोग हो भाई, तुम्हें हम कुछ ना कुछ काम देंगे। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अमेरिकन जहाज को लैंड करने से मना कर दिया, लेकिन यह जहाज लैंड हुआ भी और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। हालांकि भारत की मीडिया अपने आप में आजकल ठीक ठाक चौकन्नी है, तो पता चला कि यूएस एयरफोर्स का जहाज उतरा है, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया 2 बड़ी खबरों के बीच में। हमें ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। अब सवाल यह है कि अमेरिका में कितने अप्रवासी बचे हैं? तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में अभी भी 20,407 अवैध भारतीय ऐसे हैं जिन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। 17,940 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें निकालने के लिए अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है, जबकि वहीं 2,467 ऐसे हैं जिन्हें अमेरिकी माइग्रेशन ने हिरासत में लिया हुआ है। और लगभग प्यू रिसर्च सेंटर एक संस्था है जो बताती है कि अमेरिका में 7.25 लाख माइग्रेटेड लोग हैं और अमेरिका में सबसे ज्यादा माइग्रेशन के नंबर पर भारत तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर अमेरिका में अगर अवैध अप्रवासी हैं मैक्सिको के हैं, दूसरे नंबर पर एल सल्वाडोर के हैं और तीसरे नंबर पर भारत के हैं, जिनकी संख्या 7.25 लाख होने का अनुमान है। और मेरे प्यारे साथियों, ये सभी अवैध अप्रवासी जिस माध्यम से जाते हैं उसे डोंकी रूट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, शाहरुख खान की एक फिल्म भी आई थी डोंकी। ये वही डोंकी रूट है जहां पर डिफरेंट रूट से ले जाकर मैक्सिको में छोड़ दिया जाता है। ग्वाटेमाला, मैक्सिको के घने जंगलों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंट्री कराई जाती है। यह रूट इतना खतरनाक है कि इस रूट के बीच में ही बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसे डोंकी रूट से के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में नौकरी पाने की चाहत युवाओं में, मैं एक सलाह दूंगा, मानिए आप इस चीज को, आप जितनी मोटी रकम देकर वहां जा रहे हो ना, इस पैसे से अपने देश में भी कुछ कर सकते हो। जितनी मोटी रकम देकर आपको ये डोंकी रूट फॉलो करना पड़ता है, इस रूट को फॉलो करके तुम अब रिजल्ट आप देखिए सब कुछ अच्छा हो जाता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इतने पैसे से मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, आप घर में भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। ठीक है, काहे कि हमें इतना जिल्लत झेलना पड़े। डोंकी रूट्स के बारे में सभी जानते हो कितनी मतलब परेशानियां यहां पर लोगों को सामना करना पड़ता है इस डोंकी रूट्स पर। यहां पर है ना, यह भी खबर आती है कि महिलाओं से दुराचार तक की खबरें आती हैं कि जो ले जाने वाले लोग होते हैं गोली मार देते हैं। तो इसमें हम अपनी राय ज्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन आप अपनी राय जरूर कायम कर सकते हो इन 2 कहानियों से। इनमें से जो लोग वापस आए हैं उनमें से एक होशियारपुर के हरविंदर सिंह को अमेरिका से, जिनके मैंने बताया गया है, डिपोर्ट किया गया है। हरविंदर सिंह की पत्नी कुलजिंदर कौर ने बताया कि 10 महीने पहले डोंकी के जरिए वापस अमेरिका गए थे, पता चला वापस आ रहे हैं। एक शख्स हैं राज के रहने वाले 23 साल के आकाशदीप सिंह के पिता स्वर्ण सिंह, इन्होंने बताया कि हमने 2 एकड़ जमीन, कितनी 2 एकड़ जमीन बेचकर पैसा दिया तब बच्चा अमेरिका भेजा था। इन्होंने बताया कि 42 लाख रुपए में हम लोगों ने, हमारे पतिदेव जो है वो कहां गए थे, अमेरिका गए थे। कहां बचेगा अब ये परिवार? ये कर्जा है, किसी की जमीन गई, किसी पर कर्जा हो गया, अमेरिका से वापस आ गए आप। और बात यह है कि कागज भी पूरे नहीं है, अमेरिकी सरकार पर कोई दबाव भी नहीं बनाया जा सकता। और दबाव इसलिए भी नहीं बना सकते क्योंकि अमेरिका से इस समय संबंध बढ़ाने की, संबंध खराब करने की स्थिति में भारत है नहीं। और एयरफोर्स के जहाज से यात्री जो अवैध प्रवासी भेजकर अमेरिका ने साबित कर दिया है कि वो भारत को ताकत देशों की श्रेणी में 2वें दर्जे में रखता है। वो भारत को बहुत ताकतवर नहीं मानता। अरे हमसे बड़े तो कोलंबिया है, जिसके मैंने कहा कि भाई साहब उतार मत देना इस जहाज को, वापस ले जाओ, हम अपना जहाज भेज रहे हैं। और सारी राजनीति इसी बात की है,
कि इस जहाज को क्यों ही चुना गया। भाई साहब 6 करोड़ रुपए लगते हैं इसकी एक फ्लाइट में, जबकि अगर कोई और कॉमर्शियल प्लेन होता तो इतने आदमी उसमें आते तो 1 करोड़ रुपए वहां जाते, क्योंकि अमेरिका मैसेज देना चाहता है कि उसके लिए कोई कुछ नहीं है। ट्रंप जिनका नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, शायद वो उस पर बहुत शीघ्र तरीके से चल भी पड़े हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको जानकारी रोचक लगी। रोचक तो नहीं लगी होगी, लेकिन आप सोचेंगे जरूर कि आखिरकार हम अपने देश को तरक्की के मार्ग पर लेकर कैसे जाना चाहते हैं, इन विकसित देशों के चरणों को चूम चूम के या अपनी मेहनत से। अपनी राय रखना नहीं भूलिएगा, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।